नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10 की रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल और क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुण को समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अपन? तो अम्ल और क्षार में जो भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं तो क्या होते हैं, यही चीजें अपन आज के इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो बिना एंड किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे भौतिक अम्ल का भौतिक गुण, फिर जानेंगे क्षार का भौतिक गुण, फिर अपन समझेंगे अम्ल का रासायनिक गुण और फिर समझेंगे क्षार का रासायनिक गुण। उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पहले लिखते हैं अपन की अम्ल 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 का भौतिक गुण। क्या लिखेंगे? अम्ल का भौतिक गुण। अपना कॉपी में नोट करिएगा कि अम्ल का भौतिक गुण। तो अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है मेरे भाई? अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। देखो, अम्ल जो होता है ना वो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि अम्ल होता है, पहला पॉइंट देख लिखिएगा कि अम्ल जो होता है अम्ल वो क्या होता है मेरे भाई? तो स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। क्या होता है मेरे भाई? तो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। इसका एग्जाम्पल भी लिख दें क्या? अरे बोलो, क्या इसका एग्जाम्पल भी लिख दें? अरे बिल्कुल लिख दीजिए, इसका एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। तो हम लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण, तो इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे बहन? क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण में हो जाएगा नींबू। क्या है नींबू? देखो, नींबू जो होता है वो खट्टा होता है। देखिए, ये दुनिया में जितनी भी खट्टे चीज, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितनी भी खट्टे वस्तु है, सारे अम्ल में आएंगे। क्या आएंगे? वो सारे के सारे पदार्थ हमारा अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? तो अम्ल कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो नींबू हो जाएगा। पहले तो नींबू हो जाएगा भाई, नींबू। अब देखो, पका नींबू का होता है तो पका नींबू नहीं, पका संतरा होता है। ठीक है, तो नींबू हमारा खट्टा ही होता है। ठीक है, तो खट्टा क्या हो जाएगा? हमारा अम्ल हो जाएगा, अम्ल का भौतिक गुण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आदि लिख देते हैं, आदि, नींबू आदि। दूसरा क्या लिखेंगे भाई? अपन तीन समझेंगे, तीन आपका समझेंगे भौतिक और रासायनिक गुण, तीन। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या समझेंगे मेरे भाई? तो दूसरा समझेंगे कि अम्ल का जो पीएच मान होता है। बोलो, आप पढ़े होंगे कि जो अम्ल का पीएच मान होता है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे ये एक मान लेते हैं, ये 0 है, ये 14 है और बीच में 7 है। यहाँ पे 7 है, यहाँ 0 है, ये 14 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा अम्ल कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ये वाला लवण कहलाता है, लवण कहलाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्षार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, यानी 0 और 7 के बीच होता है। तो 7 से कम होता है। तो अपन क्या लिखेंगे मेरे भाई मेरे बहन? क्या लिखेंगे? तो अपन लिखेंगे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? बोलो बोलो। 7 से कम होता है भैया, 7 से कम होता है पीएच मान अम्ल का, कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान हमारा 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे को चलते हैं। अब तीसरे भौतिक गुण की ओर चलते हैं। तीसरे भौतिक गुण में समझिएगा कि अम्ल जो होता है वो ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब बोलोगे लिटमस पत्र क्या होता है भाई? लिटमस पत्र क्या होता है? तो आपको बता दें कि लिटमस पत्र, जैसे कि आप कॉपी पे लिख रहे हैं, कॉपी पे आप ये नोट्स उतार रहे हैं, जो कॉपी पर ये बातें लिख रहे हैं, तो कॉपी किससे बना होता है मेरे? बोलो। कॉपी किससे बना होता है? तो कॉपी हमारे बांस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो कॉपी तो हमारे बांस से बने होते हैं। लेकिन लिटमस पत्र जो होता है ये भी कागज की तरह होता है, लेकिन ये हमारा लाइकेन के पौधे से बना होता है। किससे बना होता है मेरे भाई? बोलो। ये लाइकेन के पौधे से, लाइकेन के पौधे से हमारा लिटमस पत्र बना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि लिटमस पत्र अम्ल में नीले लिटमस पत्र को क्या क्या बना देता है मेरे भाई? तो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। क्या बना देता है? लाल बना देता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि अम्ल क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर हो रहा है? बोलो।
तो यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई। हमने क्या लिखा कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई, बोलो बोलो। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाती है। अब जब ये क्षार में अपन भौतिक गुण लिखना स्टार्ट करते हैं। ये तो हम अम्ल में लिखे भाई, ये तो हम अपना अम्ल में लिख देंगे। अब क्षार में लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई क्षार में? यहाँ लिखेंगे कि क्षार। अच्छा, क्षार को क्या बोलते हैं पता है, मालूम है क्या? क्षार को और किन नाम से जाने जाते हैं, बोलो। क्षार को और किन नामों से जाने जाते हैं? तो भैया मेरे, क्षार को तो भस्म नाम से जाने जाते हैं। किसे? भस्म। कहीं भी बुक में आपका भस्म लिखा रहे, ये क्षार लिखा रहे, तो इस पर घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें याद रखना है एक ही चीज है कि जो क्षार होते हैं या भस्म होते हैं वो दोनों एक ही चीज होते हैं। क्या होते हैं? एक ही चीज। जैसे आपका नाम कुछ और होगा और घर में आपको कुछ और बोल के बुलाते होंगे, तो दोनों नाम तो आप ही का है ना। वैसे ही भस्म और क्षार दोनों नाम क्या? क्षार का ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्षार का भौतिक गुण, क्षार का भौतिक गुण। तो इसके भौतिक गुण में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलो बोलो। इसके भौतिक गुण में क्या हो जाएगा? इसके भौतिक गुण में क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं कि जो क्षार होते हैं ना वो स्वाद में कड़वा होता है। देखो यहाँ पे अम्ल में लिखे हैं कि ये स्वाद में खट्टा होता है भाई साहब। अम्ल जो होते हैं ना वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो हमारे क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वा होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वा होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन पॉइंट देके लिखेंगे कि क्षार होते हैं, क्षार क्या होते हैं भाई? स्वाद में खट्टा होता है, तो कड़वा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। क्या इसका उदाहरण क्या आप बता पाएंगे? अरे कोई कड़वे पदार्थ के नाम बता दो, वही तो क्षार हो जाते हैं, वही क्षार हो जाएंगे। उदाहरण में लिख रहे हैं उदाहरण, तो उदाहरण में इसका हो जाएगा मेरे भाई मेरी बहन, उदाहरण में इसका हो जाएगा नीम। अच्छा, कभी नीम के पत्ते का जूस पिए क्या? कभी नीम का जूस पिए? एकदम कड़वा लगता है, एकदम तीखा लगता है, वैसे इसी को क्षार बोलते हैं। उसमें क्षार पाया जाता है और यही क्षार का भौतिक गुण हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? नीम लिख देंगे, नीम नीम। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारी चीज होता है कड़वा, एक चीज और लिख रहे हैं एलोवेरा। क्या हर घर में आपको एलोवेरा दिख जाएगा, शायद आपके घर में भी होगा। तो एलोवेरा भी क्या होता है? कड़वा होता है, तीखा होता है, आप इसको पी नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब हेल्दी होते हैं। नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सब हमारे लिए हेल्दी होते हैं। ठीक है, आगे लिख रहे हैं आदि। चलिए आगे चलते हैं अपन हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा एक हो गया। अब दो चीज होगा, क्या क्या लिखेंगे? तो देखिए अम्ल में क्या लिखे हैं अपन, अम्ल में क्या लिखे हैं? तो जो अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से क्या होता है? 7 से कम होते हैं भाई साहब। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं, लेकिन यहां लिखेंगे कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई? तो क्या 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक 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 होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्लियर बातें? क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? क्या यहाँ तक आपके दिमाग में सेट हो गई? अगर हो गया तो चलिए आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट में। अपन अब तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तीसरे पॉइंट में कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है मेरे भाई? अम्ल जो होते हैं ना भाई वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या लिखेंगे? उल्टा कर देता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ लिखेंगे क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, नीला कर देता है। क्लियर बात है? क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? तो ये हमारा रहा तीन भौतिक और अम्ल और क्षार का भौतिक गुण। तो ये क्वेश्चन जो होता है ना वो 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्या पूछेगा भाई? तो अम्ल और क्षार का भौतिक एवं रासायनिक गुण बताएं। क्या लिखेगा? कि अम्ल एवं क्षार का भौतिक एवं रासायनिक गुण बताएं। तो ये 5, अगर ये वीडियो आप देख रही हैं तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। क्या 5 नंबर के डाउट आपको क्लियर हो जाएगी। तो क्या हम लिखें? चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखे हैं अम्ल में, सबसे पहले अम्ल का भौतिक गुण लिखे हैं कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे क्या होगा? जैसे नींबू हो गया, आदि लिख दीजिए। ठीक है, दूसरे में क्या लिखें कि अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है मेरे भाई? वो 7 से कम होता है।
और फिर लेकिन तीसरा पॉइंट कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और ये लिटमस पत्र आपकी स्कूल के लाइब्रेरी में मिल जाएगा। क्या? कभी लाइब्रेरी जाइएगा अपने स्कूल में तो वहां पे अपने गुरु जी से बोलिएगा कि हमको लिटमस पत्र देखना है, इस पर एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट भाई? तो नीले लिटमस पत्र वहां देगा, छोटा सा होता है, ठीक है, उसको लीजिएगा और उस पर नींबू निचोड़ दीजिएगा। देखिएगा अगर नीला लिटमस पत्र है तो अगर नींबू निचोड़ेंगे, अगर नींबू निचोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो लाल हो जाएगा। क्लियर बात है? अरे बोलो, क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है क्षार का भौतिक गुण। क्या है? आगे हमारा क्षार का भौतिक गुण। तो क्षार में क्या? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जस्ट इसका अम्ल का अपोजिट क्षार। जब अम्ल खट्टा होता है तो ये मीठा होगा? अरे नहीं रे, क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है मेरे भाई? क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे कि नीम एलोवेरा। क्या हो जाएगा? नीम एलोवेरा। और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? अम्ल 7 से कम होता है पीएच मान, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। फिर क्या लिखे? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन ये उल्टा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई तो हम रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं? रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन अम्ल का रासायनिक गुण और क्षार का रासायनिक गुण क्या होता है। उसमें भी 3 पॉइंट जानेंगे अपन। इसमें 3 पॉइंट जाने हैं तो उसमें भी अपन 3 पॉइंट ही जानेंगे। उसमें भी अपन 3 पॉइंट ही जानेंगे। चलिए तो यहाँ पे अपन लिखेंगे रासायनिक और यहाँ पर भी होगा अपना रासायनिक। ठीक है, यहाँ पर भी होगा अपना रासायनिक। रासायनिक ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा रासायनिक। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट बना के लिखते हैं और आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। पहले क्या है? अम्ल का रासायनिक गुण। तो अम्ल जो होता है ना मेरे भाई, वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है? अम्ल जल में घुलकर, जल किसे कहते हैं? पानी को। ठीक है, जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो जल में हमारा घुलकर हाइड्रोजन नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ठीक है, तो अम्ल हमारा क्या करता है? जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या करता है? जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। चलो ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में अम्ल जो होता है ना, अम्ल वो क्षार से विक्रिया करके क्या बनाता है मेरे भाई? तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अम्ल किससे विक्रिया करता है? तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। लवण और क्या चीजें बनाता है? लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये अम्ल क्षार से विक्रिया करके और लवण और जल कैसे बना रहा है भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आया, दिमाग से निकल गया। तो देखो उदाहरण देके समझा रहे हैं आपको। उदाहरण एक देके आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यहाँ क्या बोला है? सबसे पहले देखिएगा, यहाँ बोला है कि अम्ल यहाँ अम्ल की बात क्या है? तो एक अम्ल लेंगे, एक अम्ल क्या लेंगे? एक अम्ल ले लेते हैं HCl। अब बोलोगे ये HCl अम्ल ही क्यों है? ये क्षार क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हम बता चुके हैं, जो अम्ल होता है ना वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो यहाँ पे H ले लिए, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहा है ना, हाइड्रोजन दे रहा है, तो यहाँ पे H दिया है तो यहाँ पे H ले लिए। यानी जहां भी आपको H दिख जाए वो हमारा अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो HCl ले लिए। और फिर बोल रहा है क्षार, तो क्षार एक ले लेते हैं NaOH। अब बोलोगे ये कैसे क्षार हुआ? तो आगे बताएंगे, आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब ये दोनों जब अभिक्रिया कर लेता है ना मेरे भाई, ये दोनों जब अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है? बोलो, ये दोनों जब अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है? तो ये हमारा लवण यानी Na और यहाँ पे Cl लिख रहा है तो Cl।
फिर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो जल का सूत्र आप जानते होंगे H2O। क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अम्ल क्षार से, अम्ल क्षार से अभिक्रिया यानी प्लस करके, अभिक्रिया मतलब प्लस हो जाता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो यहाँ लवण हो गया, ये जल हो गया। NaCl नमक है, नमक क्या है, तो लवण है। ठीक है, क्लियर बात है, यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी। चलिए हम तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अम्ल जो होता है, ये तो अम्ल क्षार से विक्रिया किया, लेकिन अम्ल अब धातु से विक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, अम्ल धातु से विक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बनाता है हमारा लवण और हाइड्रोजन। क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन। अम्ल जो होता है वो धातु से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, जो अम्ल होता है वो धातु से विक्रिया करके लवण और, यहां देखिए क्षार से जब विक्रिया कर रहा है, जब यहाँ पे अम्ल क्षार से विक्रिया कर रहा है तो लवण और जल बनाएगा यानी H2O बनाएगा। लेकिन जब अम्ल क्षार से तो धातु से विक्रिया कर रहा है तो लवण और जल ना बना के हाइड्रोजन बनाता है। क्यों, क्योंकि वो क्षार से नहीं धातु से विक्रिया कर रहा है। अम्ल धातु से विक्रिया कर रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए यहां बोल रहा है अम्ल, तो एक अम्ल ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, एक अम्ल ले लेते हैं। तो अम्ल में क्या लेंगे अपन, अम्ल में क्या लेंगे, तो लेते हैं HCl। यही लेते हैं। तो अम्ल में HCl ले लेंगे। फिर बोल रहा है धातु, तो बताओ धातु का नाम बताओ, एकारो धातु का नाम बताओ ना। तो हो जाएगा सोडियम। क्या होगा, सोडियम। जैसे इन से सूचित करते हैं, हो जाएगा सोडियम, सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। जो सोडियम जो होता है ना वो धातु होता है। क्या होता है, सोडियम हमारा धातु होता है। तो यहाँ ले लिए HCl और तरह सोडियम। ठीक है, और ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा मेरा एक लवण बनेगा और हमारा हाइड्रोजन बनाएगा। तो लवण में यानी Na और Cl यानी NaCl, Na और Cl यानी NaCl, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन H2 जो हवा में उड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे लिखा है कि अम्ल जो होता है वो धातु से विक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। यानी ये अम्ल है, ये सोडियम धातु है, ये लवण बनाया NaCl बनाया और क्या हाइड्रोजन बनाया H2 बनाया। क्या बनाया, H2 बनाया। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब क्षार में चलते हैं। तीन दिन हम सबका गुण जानेंगे, तो अब क्षार का गुण समझते हैं। तो क्षार में बोल रहे हैं कि क्षार होता है किसका, रासायनिक गुण। क्षार का भी रासायनिक गुण देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अम्ल में कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। लेकिन हमारा जो क्षार होता है, क्षार वो जल में घुलकर क्या देता है भाई, बोलो, जल में घुलकर OH माइनस देता है। क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। ठीक है, क्लियर बात है। क्या करता है भाई, तो क्षार जो होता है वो जल में घुलकर, क्षार जल में घुलकर OH माइनस देता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं एक क्षार लिए, क्या अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्षार में क्या लिए थे, NaOH। तो यहाँ पे OH आएगा, जहां पे OH दिख जाए, देखिए हम बता रहे हैं आपको, जहां पे OH दिख जाए मतलब क्षार, और जिस सूत्र में H दिख जाए यानी अम्ल हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखिए OH में दिख रहा है, यहाँ पे H दिख रहा है यानी ये अम्ल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा OH दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ H दिख रहा है यानी ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। ये हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा क्षार हो गया। क्लियर बात है, बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अगर हो गए तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्या दे रहा है, ये OH माइनस आयन दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है। दूसरे टॉपिक में चलते हैं। दूसरे टॉपिक में सेम यही प्रक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि क्षार अम्ल से विक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या प्रदान कर पाएंगे भाई,
तो सेम सेम वही लवण और जल, उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पे बोले अम्ल और क्षार, यहाँ बोले क्षार और अम्ल, क्षार और अम्ल, उल्टा सिर्फ बोल रहे हैं। तो लवण और क्या निर्माण करता है, लवण और जल बनाता है, जल बनाता है, ठीक है, लवण और जल बनाता है। क्या इसका उदाहरण आप देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे? अरे बिल्कुल जी, तो यही उदाहरण लिख लीजिए ना, यही उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई, यही उदाहरण हो जाएगा, यही उदाहरण हो जाएगा, सेम यही उदाहरण हो जाएगा। तो यही उदाहरण लिख लीजिए, HCl और प्लस में हो जाएगा NaOH और हमारा हो जाएगा इधर हो जाएगा NaCl और हो जाएगा प्लस H2, क्या हो जाएगा, प्लस H2। तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा, यही हमारा क्या, यही हमारा सूत्र हो जाएगा। बिल्कुल सेम, ये दो नंबर क्या सेम सेम है, सेम सेम है, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है। देखिए ये कोई ऐसा है, ठीक है, अगर इसको अदला बदली कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, वैसे ही, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए अपन आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट चलते हैं, तीसरा पॉइंट में यहाँ बोल रहा है कि अम्ल धातु से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा कि क्षार जो होता है, क्षार धातु से विक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके क्या बना पाएंगे भाई, तो लवण और हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है, लवण और हाइड्रोजन क्या बनाता है, क्लियर बात है। क्या इसका उदाहरण आप समझने वाले हैं क्या? क्षार जो होता है वो धातु से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बना रहा है, और अम्ल भी धातु से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बना रहा है, लवण और हाइड्रोजन यानी दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे एक अम्ल लिए थे, लेकिन यहाँ बोल रहे क्षार, तो एक क्षार लेते हैं, क्या लेते हैं, क्षार, अरे बोलो, एक क्षार लेते हैं, एक हम क्षार लेते हैं, क्या लेते हैं, क्षार, बोलो। तो एक क्षार ले लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं वही NaOH ले लेते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अपन लेते हैं NaOH, क्या लेते हैं, NaOH, और क्या एक धातु क्या लेते हैं, Zn ले लेते हैं, धातु क्या लेते हैं, Zn ले लेते हैं, क्या लेते हैं, Zn ले लेते हैं, क्योंकि Na नहीं लिए, क्योंकि Na पहली है यहाँ पे, इसलिए Na नहीं लिए, Zn लिए। जब ये विक्रिया करेगा तो बनाएगा Na2ZnO, क्या बनेगा, Na2ZnO, और प्लस क्या बनाएगा, हमारा हाइड्रोजन, प्लस हमारा यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बना देगा। तो क्या हम सही बोले कि जब क्षार धातु से विक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करता है, जब ये लवण का निर्माण किया, ये हाइड्रोजन का निर्माण किया, क्या ये लवण का निर्माण किया, ये हाइड्रोजन का निर्माण किया। यहाँ पे 3 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लग जाएगा, Na2ZnO, नहीं 3 नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए इसको क्या संतुलित आप कर पाएंगे, क्या इसको संतुलित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है OH, यानी O यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 लगना चाहिए, क्या यहाँ पे हमारा, ये संतुलित मत करिए, कौन संतुलित करता है, दिमाग खराब। चलिए, तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा, ये हमारा क्या, ये हमारा संतुलित हो जाएगा, क्लियर बात है। तो ये 3 रासायनिक सूत्र। अच्छा एक बात और, यहाँ पे बोल रहा है कि अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और यहाँ बोल रहा है कि क्षार जो होता है वो जल में घुलकर हमारा OH माइनस आयन देता है। ये बात किसने बताया था, बोलो, ये दोनों बात जो है, ये दोनों बात हमारा किसने बताया था, ये दोनों बात किसने बताया था, तो ये दोनों बात हमारा आरहेनियस साहब, कौन बताया था, आरहेनियस साहब ने बताया था, आरहेनियस साहब ने बताया था। चलिए ये दोनों बात हमारा कि जो अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, लेकिन जो हमारा क्षार है वो जल में घुलकर OH माइनस देता है। ये बात बताने वाले हमारे आरहेनियस साहब थे। कौन थे, हमारे आरहेनियस साहब थे, और इसी के वजह से इतना सरल हम
रासायनिक गुण बता सकते हैं। किसके कारण? तो आर्हेनियस के कारण। आर्हेनियस के कारण भी हम अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण बताए हैं। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए, तो ये तीन रहा, तीन हमारा ये भौतिक सॉरी अम्ल का भी तीन रहा भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और क्षार का भी तीन रहा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अगर आप ये तीन तीन 6 और 6 12 हो, ये 12 पॉइंट्स अगर आप लिख के आते एग्जाम में तो आपको फुल 5 में 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? तो फुल आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, फुल आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। और थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा लाइटिंग है ना, लाइटिंग यहाँ लगा है तो थोड़ा ज्यादा रोशनी दे रहा है। ठीक है, इस कारण से थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं, देखिए अगली वीडियो में अपन क्या जानेंगे, पता है क्या जानेंगे? कि अम्ल और सॉरी अगली वीडियो में जानेंगे कि पीएच मान का क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। क्या जानेंगे? पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये हम अगली वीडियो में जानेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज हम रहने देते हैं, और इसमें बस वही टॉपिक बचा है, फिर ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस जिप्सम ये सब का सूत्र भी बचा है, तो उसको भी क्लियर कर देंगे अपन। ठीक है, चिंता मत करिएगा। और बाकी ये चैप्टर समाप्त है, बाकी ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।